हेलो गाइस। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी वीडियो की तरफ। जितना भी कोड है सारा का सारा डिस्क्रिप्शंस में मैंने डाल दिया है, ठीक है। वहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिख रखा है, वो आप पढ़ लेना। देन आफ्टर अपनी मेल आईडी कोड जहाँ पे भी टेलीग्राम पे बोला है वहाँ पे उनको सेंड कर देना। मैं सारा का सारा कोड आपको सेंड कर दूँगा वहाँ से। ओके, तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि मैकडैफी इज़ अ वेंडर हु सेल्स वेरियस प्रोडक्ट रेंजिंग अक्रॉस अ डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, दे हायर ड्यू टू डेवलप अ डिस्ट्रीब्यूटेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू मूव देयर बिजनेसेस ऑनलाइन. As an initial MPV, you are required to develop a RESTful API backend application in Spring Boot. Here is the requirement for the applications. अभी सबसे पहले तो हमें क्या है कि ये डेटाबेस मॉडल आर ऑलरेडी क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड एज बिलो। इसने बोल रखा है कि डेटा जो मॉडल है ऐसे आपको क्रिएट करना है और उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही हमें सबसे पहले तो ये करना है कि उसके मॉडल्स को क्रिएट करना है। देन आफ्टर उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करना है। देन आफ्टर हमें उसकी रोल ग्रांटेड अथॉरिटी को एक्सेस करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, ये यूज़र है, ठीक है, रोल है, कैटेगरी प्रोडक्ट्स हैं, कार्ट है, प्रोडक्ट हैं और कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम इसके मॉडल्स को क्रिएट करेंगे। देन आफ्टर हम अपनी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करेंगे। हाँ, एक बात समझ लेना कि जैसे आपको ये दे रखा है ना कि यूज़र आईडी, ठीक है, यहाँ पे यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड और ऐसे बिल्कुल एज इट इज़ चीज़ आप अपने कोड के अंदर लिखोगे। दिक्कत क्या आएगी, अगर आप कोड में ऐसा नहीं लिखोगे तो बाद में जो एंड पॉइंट्स होंगे ना, वो सारे के सारे जो एंड पॉइंट्स होंगे उसमें सेम वैल्यू लिखी हुई है ऐसी जो हमारे क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। अगर आप कुछ भी अलग करोगे तो वहाँ पे आपको सब चीज़ अलग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ी मैस हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ मैंने करी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे दे रखा है यूज़र आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, रोल आईडी, रोल, ये एज इट इज़ चीज़ आप अपने कोड के अंदर वैसी की वैसी लिखोगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सिंपल एक मिनट ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ में जाते हैं रेड। अभी एक तो यूज़र चीज़ है और रोल चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ क्रिएट करते हैं हम। और इसमें देखो अभी क्या लिख रखा है कि रोल और यूज़र में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होना चाहिए। लेकिन जब मैंने आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, तो मुझे ये पता चला कि इसमें मैनी टू मैनी का अगर आप करोगे तो बढ़िया है, नहीं करोगे तो बढ़िया है, क्योंकि जब जिसने डीबी को इनिशियलाइज़ कर रखा है ना, तो इसने ऐसा कुछ नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगा के देख सकते हो, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर आप नहीं भी करोगे ना, तभी भी आपका सारे के सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे, ठीक है। बस शर्त यही है कि कुछ गलती मत कर देना, वरना फिर तो बड़ा एरर आएगा आपको, फिर ठीक है, उसको रेक्टिफाई करने में टाइम जाएगा। तो जितना चीज़ें हैं, जैसे रोल है, यूज़र है, तो अभी हम चलते हैं अपनी कोड की तरफ और उस कोड में हम चलते हैं कहाँ पे, यूज़र वन की तरफ। देखो सिंपल मैंने अभी यूज़र वन इसलिए लिखा है कि यूज़र की जो क्लास है वो बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई है हमारे स्प्रिंग बूट के अंदर। तो ठीक है, कभी कभार एक्सेस करने में दिक्कत कर जाती है, तो इसलिए मैंने यूज़र वन नाम से लिखा हुआ है। और रोल्स, तो रोल के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, रोल के अंदर थी हमारी रोल की आईडी थी, रोल था, यूज़र के अंदर यूज़र आईडी थी, यूज़र नेम था, यूज़र पासवर्ड था एंड रोल्स था, ठीक है। तो हम रोल में गए, सबसे पहले रोल में हमने क्लास का नाम लिखा। देखो अभी मैंने लिख रखा है ना टेबल इज इक्वल टू रोल्स, तो आप ऐसा लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी समझनी थी, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। तो टेबल, ओके, और नेम इज इक्वल टू रोल्स। तो यहाँ पे जब भी टेबल बनेगी तो उसकी टेबल का नाम रोल्स होगा। आईडी जनरेटेड वैल्यू, ठीक है, कॉलम इज इक्वल टू कॉलम आईडी। सबसे पहले इंटीजर एंड रोल, दो चीज़ लिखनी थी। और उसका मैंने जब भी मेरे को टेबल बनेगी तो रोल ऐसे लिखा आना चाहिए, रोल आईडी ऐसे लिखा आना चाहिए, तो मैंने ये चीज़ कर दी, ठीक है। फिर गेटर सेटर बना देना, कंस्ट्रक्टर बना देना उसका, ठीक है। देन आफ्टर उसके बाद क्या करना, यूज़र वन क्लास था। अभी यूज़र डिटेल्स लिखा हुआ है ना, ये अभी कुछ भी मत सोचो इसके बारे में, ये मैं सारा का सारा बाद में बताऊंगा जब हम सिक्योरिटी डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे अपने कोड के अंदर, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने जस्ट अभी क्या किया है, रोल्स की एक मॉडल बनाया है, ठीक है। अभी हम कहाँ पे आ गए हैं, यूज़र वन की तरफ। तो यूज़र वन की तरफ आ गए हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी, यूज़र आईडी थी, यूज़र नेम था, यूज़र पासवर्ड था एंड रोल्स था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी के लिए वही @ ऑटो जनरेट कर दिया आइडेंटिटी और ऑटो में ये फ़र्क होता है कि अगर कोई भी बैच प्रोसेसिंग करनी है आपको, ठीक है, और आपको ये चीज़ करनी है कि डेटाबेस में हमने आईडी डाल दी और मैं खुद से भी आईडी डालना चाहूँ,
ठीक है, तो वो आप आइडेंटिटी से कर सकते हो, ऑटो से आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो और ऑटो से अगर आप बैच प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, तो आई थिंक अभी मैं बैच प्रोसेसिंग के अंदर नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद ही समझ जाना, ठीक है, अभी हमारे कोड के अंदर वो ज़रूरत नहीं है। तो आइडेंटिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेटाबेस से भी मैं आईडी डाल सकूं, और मैं अपने पोस्टमैन से भी जब एंड पॉइंट हिट करूं तो वहाँ से भी आईडी डाल सकूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ किया है, ठीक। और यहाँ पे रोल्स, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक रोल्स बना हुआ है जो कि रोल टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेट ले लिया, सेट मतलब इसके अंदर कोई भी जो रोल्स हो वो मल्टीपल टाइम्स ना आए, ठीक है, रिडंडेंट ना आए वो चीज़ें, तो इसलिए मैंने सेट्स के अंदर ले ली। और जिसके अंदर @एलिमेंट कलेक्शन, ठीक है, ये इसका मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक रोल्स की आईडी और एक यूज़र की आईडी अलग से क्रिएट हो जाए। ये आप चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो फिर भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ये चीज़ होगी कि जो टेबल का नाम होगा ना आपका, जो टेबल का नाम होगा वो यूज़र रोल के नाम से आएगा, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, उसके अंदर दो चीज़ें होगी, एक तो यूज़र आईडी होगा और एक रोल आईडी होगा, ठीक है। एक तो रोल, इसकी रोल आईडी, और एक यूज़र आईडी, तो दो फॉरेन की बनेगी इसके अंदर, जो इस टेबल के अंदर आएगी यूज़र रोल के अंदर, ठीक है, कि कौन सा यूज़र किस रोल से अटैच है, कौन सा यूज़र किस रोल से अटैच है, तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद गेटर सेटर बना देना आप, ठीक है। अभी इम्प्लीमेंट का मैंने अभी कुछ नहीं बताया है, तो अभी इसकी चीज़ अपने दिमाग के अंदर मत डालो, ठीक है। जस्ट अभी मैंने यूज़र आईडी बनाया है, यूज़र नेम बनाया है, और पासवर्ड बनाया और रोल बनाया है, जस्ट ये चीज़ की है, और गेटर सेटर बनाया है मैंने, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, और कैटेगरी बनानी है अभी हमें। अब ये देखो कि जो हमारा प्रोडक्ट है, वन प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू मैनी प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू वन कैटेगरी हो सकता है, ठीक है, एंड वन कैटेगरी बिलोंग्स टू मैनी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब कि एक कैटेगरी से मैनी प्रोडक्ट्स लिंक हो सकते हैं, क्या है, होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है, ठीक है, उसके अंदर मोबाइल भी आ रहा है, फ्रिज भी आ रही है, टीवीज़ भी आ रही हैं, ठीक है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एक कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, और मैनी प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू वन कैटेगरी, ये वाइस वर्सा है, ठीक है। तो अगर आप कहीं भी एक जगह लिख दोगे तो काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम चलते हैं कहाँ पे भी, कैटेगरी की तरफ। कैटेगरी के अंदर क्या चीज़ें थी, कैटेगरी आईडी थी और कैटेगरी नेम था। देखो, कैटेगरी आईडी था और कैटेगरी नेम था। तो यहाँ पे कैटेगरी एंटिटी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि मेरे मैं जो हाइबरनेट है वो क्या करेगा, मैं डीबी में जाके ये वैल्यू टेबल को क्रिएट कर देगा। यहाँ पे आईडी, कैटेगरी आईडी है और कैटेगरी नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जेसन इग्नोर क्या लिखा है कुछ मत सोचो, जस्ट अभी आईडी है, जनरेटेड है, और कॉलम का नेम है, ठीक है, देन आपको कॉलम की आईडी है, ठीक है, क्रिएटेड आईडी, देन ये चीज़ लिखिए, गेटर सेटअप बनाओ, काम ख़त्म, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ें हैं, प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, सेलर एंड कैटेगरी। देखो यहाँ पे कैटेगरी यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे हम मैपिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट की आईडी है, ओके। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या कर रखा है कि प्रोडक्ट की आईडी इंटीजर ले रखी है, ओके, प्रोडक्ट का नेम ले रखा है, प्राइस ले रखा है, सेलर ले रखा है, कैटेगरी ले रखी है। और यहाँ पे जब एंड पॉइंट्स को मैंने मतलब कि जो ऑथेंटिकेटेड एंड पॉइंट्स को जो मैंने स्टडी करी, ठीक है, और उस पर काम किया, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट की आईडी खुद डाल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट की आईडी खुद डाल रहा है। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑटो इंक्रीमेंटेड वाला पार्ट है ना वो डिसेबल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप ये चीज़ कर सकते हो, वरना तो मुश्किल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि ऑटो इंक्रीमेंट भी हो, ठीक है, और मैं खुद से जो वैल्यूज़ हैं जो अपने पोस्टमैन में वो हिट करूँ, खुद से आई डालूँ और वो भी हिट हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए आपको खुद से अपना एक एनोटेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो भी मैंने काम किया था, ठीक है, खुद का एनोटेशन बनाया था, और खुद के एनोटेशन के बाद वो वैल्यू फैच करी थी, बिल्कुल परफेक्टली फाइन वर्क कर रही थी। लेकिन उससे क्या हो रहा था, उससे हमारा कोड है ना बड़ा हो रहा था, उससे हमें क्या कर रहा था कि अलग से एक फ़ाइल बनानी पड़ रही थी, ठीक है, और उस फाइल में अपना कोड लिखना पड़ रहा था, और सारा कोड उस फाइल से लिंक करना पड़ रहा था, तो वो कोड बहुत बड़ा पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी वो खुद डाल रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो
ये चीज़ को है ना डिसेबल कर देते हैं। किस चीज़ को डिसेबल कर देते हैं? हम ऑटो जनरेशन पार्ट को डिसेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं डिसेबल कर दिया, तो सब चीज़ परफेक्टली फाइन वर्क कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे @id लिखा, ठीक है, प्रोडक्ट नेम लिखा, प्राइस लिखा, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ क्या थी, एक टाइप था हमारे पास सेलर, ठीक है, ओके, सेलर, ठीक है। मैनी प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू वन सेलर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, कैस्केड टाइप ऑल। अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करूँ, ठीक है, अपने क्या बोलते हैं प्रोडक्ट को, तो मेरा सेलर भी सेव हो जाए, ठीक है। और सेलर को अगर मैं प्रोडक्ट को डिलीट करूँ तो उस प्रोडक्ट से जो लिंक जो मेरा सेलर की जो उसने डाली है वैल्यूज़ वो भी डिलीट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैस्केड इज इक्वल टू कैस्केड टाइप ऑल डाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हो आप, ठीक है, ज्वाइन कॉलम यूज सेलर आईडी, ओके, रेफरेंस कॉलम नेम यूज़र आईडी। मतलब ये जो सेलर है ना, जो हमारा सेलर है, तो सेलर तो यूज़र से लिंक है, और यूज़र के पास कौन सी फ़ॉरेन आईडी है, फ़ॉरेन की है, हमारे पास यूज़र आईडी है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ नहीं भी लिखोगे तो हमारा स्प्रिंग बूट खुद से बना देगा, ठीक है। अगर लिखते हो तो बढ़िया है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये ऐसे काम कर रहा है जैसे कि मैनी टू वन, तो ठीक है, समझ में आता है कि मैनी प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू वन सेलर, ओके। @join कॉलम, मतलब इसका जो कॉलम बनेगा उसका नाम क्या होगा, सेलर आईडी होगा। और वो ये जो कॉलम किससे लिंक होगा, ये कॉलम लिंक होगा हमारा यूज़र आईडी से लिंक होगा, ठीक है। और यूज़र आईडी हमने कहाँ लिखी थी, यूज़र आईडी हमने यहाँ लिखी थी, तो ये चीज़ इससे लिंक होगी। तो उस कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, सेलर के अंदर, सेलर के अंदर यूज़र की आईडी वैल्यू जाएगी, ओके। ये चीज़ समझ में आती है हमें। जेसन इग्नोर क्या लिखा है अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। मैनी टू वन कैटेगरी है, तो मैनी कैटेगरीज सॉरी मैनी प्रोडक्ट बिलोंग्स टू वन कैटेगरी, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, मैनी टू वन कास्केड टाइप ऑल, नेम इज इक्वल टू कैटेगरी आईडी, और कैटेगरी रेफरेंस आईडी कैटेगरी आईडी का दे दिया, ठीक है। तो गेटर सेटअप बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया, बात खत्म। ये चीज़ समझ में आती है हमें। अब कार्ट प्रोडक्ट्स चीज़ है और कार्ट चीज़ है, ठीक है। अब कार्ट किससे लिंक है, कार्ट हमारा कार्ट प्रोडक्ट से भी लिंक है, कार्ट किससे लिंक है, कार्ट हमारा यूज़र से भी लिंक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी हम चलते हैं सबसे पहले कार्ट की तरफ, कार्ट प्रोडक्ट्स की तरफ और कार्ट की तरफ। तो अभी ये वीडियोस कितनी लंबी हो चुकी है, ये वीडियो की लेंथ 12 मिनट की है, कोई नहीं चलेगा। अब हम चलते हैं कार्ट की तरफ, ठीक है। तो कार्ट प्रोडक्ट्स की तरफ, कार्ट प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, कार्ट प्रोडक्ट की आईडी थी। देखो कार्ट प्रोडक्ट्स की क्या चीज़ थी, कार्ट प्रोडक्ट्स की यहाँ पे था, और कार्ट प्रोडक्ट की आईडी थी, कार्ट था हमारे पास, प्रोडक्ट था हमारे पास, क्वांटिटी थी हमारे पास, ओके। तो हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। कार्ट प्रोडक्ट्स था हमारे पास, लिख दिया मैंने, कार्ट था हमारे पास, प्रोडक्ट था हमारे पास, क्वांटिटी थी हमारे पास, ठीक है। तो कार्ट लिख दिया और ऑटो जनरेट कर दिया, वेल एंड गुड है, इससे आगे में कुछ नहीं करना। फिर हमारे पास कार्ट था, तो क्या है, मैनी कार्ट प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू वन कार्ट, ओके। इसका मतलब क्या समझे हम, इसका मतलब समझते हैं जैसे कि हम अपने मान लो कि आपके पास जेप्टो है, ओके, और जेप्टो एक ऐप है, और उस जेप्टो के अंदर क्या करना है, उस जेप्टो के अंदर आप एक यूज़र के पास एक ही कार्ट होगा, ओके। एक कार्ट के अंदर आप मल्टीपल कार्ट प्रोडक्ट्स रख सकते हो, ठीक है। मल्टीपल कार्ट प्रोडक्ट कौन से, जैसे कि आप रख सकते हो क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स, ठीक है। और उस वेजिटेबल के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे उस चीज़ का ये यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैनी टू वन, ठीक है, मैनी कार्ट प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू वन कार्ट, तो कार्ट की आईडी आ गई और रेफरेंस आईडी आ गई यहाँ पे, कार्ट आईडी, ठीक है। अगर सिंपल अगर यह चीज़ समझ के देखो कि आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो, ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तभी आपने ज्वाइन कॉलम यूज़ किया है। अगर यहाँ पे सिंपल यूज़ करोगे तो ज्वाइन कॉलम का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और प्रोडक्ट, मल्टीपल कार्ट प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो मल्टीपल कार्ट प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू वन प्रोडक्ट, जैसे कि मल्टीपल उसमें ऑप्शन होता है ना कि कार्ट के अंदर आप लास्ट में जाते हो तो प्लस माइनस का, तो अगर आपने एक ही प्रोडक्ट के एक कार्ट प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है, तो वो एक ही प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा। जैसे कि
आपने जैसे बनाना ख़रीदा, ठीक है, तो आपने बनाना की क्वांटिटी एक का मतलब है कि आपको 1 kg मिलेगा। अगर आपने उसमें प्लस 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 करके 5 कर दिया तो आपको 5 kg मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन उस कार्ट में प्रोडक्ट्स कौन से 5 कार्ट प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर, तो वो मैनी टू 1 का रिलेशनशिप आ गया वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, क्वांटिटी आ गई, और गेटर सेटर बना देंगे, काम ख़त्म करेंगे इसका, ठीक है। और अब हम चलते हैं कार्ट की तरफ। कार्ट में क्या क्या चीज़ें थी? कार्ट की आईडी थी, टोटल अमाउंट था, और यूज़र आईडी थी, ठीक है, और कार्ट प्रोडक्ट्स था। तो कार्ट आईडी थी, टोटल अमाउंट था, यूज़र था, और कार्ट प्रोडक्ट्स था, ठीक है। तो कार्ट आईडी ये चीज़ अपने पास, टोटल अमाउंट है लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और यूज़र और क्या चीज़ है, यूज़र आईडी। तो हर कार्ट के पास एक ही हर यूज़र के पास एक कार्ट होगा, और हर कार्ट के पास एक ही यूज़र होगा, और हर यूज़र के पास एक ही कार्ट होगा। ये तो समझते होगे ना आप, मतलब कि अगर आपने लॉगिन किया है कोई भी ऐप में तो आपके पास एक ही कार्ट होगा ना, मल्टीपल कार्ड्स तो नहीं होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, 1 to 1 का रिलेशनशिप होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, जी समझ में आती है आपको। देन कार्ट प्रोडक्ट्स, तो 1 कार्ट बिलोंग्स टू मैनी कार्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास एक कार्ट है तो उसके अंदर मल्टीपल कार्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ना, जैसे कि आपने आईफोन खरीद लिया, ये एक कार्ट प्रोडक्ट हो गया। सेकंड, आपने वेजिटेबल खरीद ली। थर्ड, आपने फ्रूट्स खरीद लिए, तो मल्टीपल कार्ट प्रोडक्ट्स के अंदर आ गए, ठीक है। तो मैप्ड बाय कार्ट, ठीक है। हाँ, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ऑफर रिमूवल मतलब कि अगर मैं कोई भी चीज़ को वैल्यू को डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने पेन को डिलीट किया तो इसके डिपेंड में जो भी चाइल्ड हैं वो भी डिलीट हो जाएं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ इससे होगी, ऑफर रिमूवल से होगी, ठीक है। कास्केट से भी होगी, बट कास्केट का काम नहीं कर रहा था, वो मेरे को समझ में नहीं आया क्यों, बट ये चीज़ अगर मैंने लिखी ना तो मेरा वर्क कर गया। तो ये चीज़ आप इससे आप ऐसे कर सकते हो। गेटर सेटर लिखा, काम ख़त्म किया, ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, अभी तक हमने अपने डीबी को की मॉडल्स को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। जस्ट अभी तक हमने यही किया है। हाँ, अभी तक मैं आपको रन करके इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने अभी सिक्योरिटी डिपेंडेंसी को ऐड कर रखा है। अगर मैं सिक्योरिटी डिपेंडेंसी को ऐड कर रखा है तो H2 सर्वर, जो H2 डेटाबेस है, मैं आपको उसको शो करके नहीं दिखा सकता, ठीक है। अगर आपको पता हो कैसे शो कर सकते हैं तो मेरे को आप प्लीज़ कमेंट के अंदर बता देना, जिससे मेरे को भी पता चले और जो लोग हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं उसको भी पता चले, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया है कि मॉडल्स हैं, और मॉडल्स के अंदर कार्ट प्रोडक्ट्स, कैटेगरी, प्रोडक्ट, रोल्स और यूज़र को हमने क्रिएट कर लिया है अभी तक, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, जितना भी कोड है आपको कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।